आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने देर रात करीब 12 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले संजय राउत से लंबी पूछताछ हुई। अब उन्हें आज मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनको हिरासत में लेने की मांग करेगी। 60 साल के राउत के खिलाफ ये कार्रवाई पात्रा चौल घोटाले के मामले में हो रही है। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने आरोप लगाया है कि ये गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। संजय राउत की गिरफ्तारी से पहले कल सुबह करीब 7 से 7:30 बजे के बीच में ईडी के अधिकारी उनके घर आए थे। 9 घंटे लंबी पूछताछ हुई थी और छापेमारी के बाद उन्हें ईडी के ऑफिस ले जाया गया था। उनको फिर एक फ्रेश समन जारी किया और फिर ईडी ऑफिस ले जाया गया। राउत के घर छापे की खबर मिलते ही उनके समर्थक मौके पर आए, नारेबाजी हुई और ये तमाशा इतना बढ़ा कि पड़ोसियों को पुलिस बुलानी पड़ गई। लेकिन अब गिरफ्तारी, संजय राउत के भाई गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि यार ये जो गिरफ्तारी हुई है गलत तरीके से की गई है। प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई है। संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। देर रात करीब 12 बजे ये गिरफ्तारी हुई है। आज मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में पेशी भी होगी। पहले 9 घंटे की पूछताछ, फिर हिरासत में 7 घंटे सवाल। रात 12:30 बजे संजय राउत गिरफ्तार। फिर भी राउत झुकेगा नहीं। मुंबई में कल सुबह 7:30 बजे ईडी की जो कार्रवाई शुरू हुई, उसका पहला पड़ाव रात 12:30 बजे पूरा हुआ। ईडी ने बीती रात शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। राउत को ईडी ने पात्रा जो चौल जो घोटाला है उसमें उनको अरेस्ट कर लिया है। संजय राउत जिनको तकरीबन 1 घंटे पहले ऊपर बुलाया गया था, और अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि संजय राउत की इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने इस बात के लिए खास तौर पे जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, थोड़ी देर पहले ही वो दिल्ली से निकलकर मुंबई भी आए हैं। सत्यव्रत लगातार जो पूछताछ का दौर रहा, पहले उनके घर में तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ, उसके बाद 5:30-6 बजे के बाद ईडी के इस दफ्तर में पूछताछ हो रही थी, और अब तकरीबन रात के 12:30 बजे के वक्त ये बात तय हो चली है कि संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत को आज सुबह 11:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि संजय राउत के भाई ने दावा किया कि संजय राउत पर लगे आरोप बेदम हैं। और तो और ईडी ने राउत के घर से कोई डॉक्यूमेंट भी रिकवर नहीं किया है। और संजय राउत को अरेस्ट किया, लेकिन जो फ्रेम बनाई अरेस्ट करने की वो पूरी फ्रेम बोगस है। इसके अंदर जो डाला हुआ है इसमें किसी का भी संबंध संजय राउत से नहीं है। तो कोर्ट में हाजिर करेंगे, कल कोर्ट के अंदर मिल जाएगा। संजय राउत झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, पार्टी छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी के आखिरी क्षण तक शिवसेना में रहेंगे। संजय राउत की गिरफ्तारी को महाराष्ट्र बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सत्य की जीत बताया है। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक आज जो भी कहें, संजय राउत को ये बात अच्छी से पता थी कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। कल जिस वक्त संजय राउत ईडी के दफ्तर के लिए निकले, उस वक्त उन्होंने अपनी मां के पैर छुए और आशीर्वाद दिया। संजय राउत के घर से ईडी ने 11.5 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद संजय राउत ने मीडिया से भी बात की। यहाँ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। मुंबई के पात्रा चौल मामले में पूछताछ के लिए संजय राउत को ईडी की ओर से बार बार भेजा गया समन गिरफ्तारी में तब्दील हो चुका है। संजय राउत मुश्किल में है, वो अपना बचाव कैसे करते हैं देखने वाली बात होगी। वहीं संजय राउत के करीबी सुजीत पाटेकर की पत्नी स्वप्मा पाटेकर कल मुंबई के वाकोला पुलिस स्टेशन पहुंची।
स्वप्ना पाटेकर को एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें स्टेटमेंट के लिए बुलाया। पात्रा चौल मामले में स्वप्ना पाटेकर एक अहम विटनेस है। बहरहाल संजय राउत की गिरफ्तारी का असर मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों पर ही नहीं, संसद में भी देखने को मिल सकता है। यानी महाराष्ट्र की सियासत का तापमान बढ़ना तय है। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई।